5 राज्यों के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर फिर सवाल खड़े किए गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि जिस भी मशीन में चिप होती है उसे हैक किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब ईवीएम पर बात होती है तो इसमें बीजेपी को बुरा क्यों लग जाता है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, तभी ऐसे नतीजे सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया पर तो ईवीएम हैकिंग को लेकर कई दावे किए हैं। पीयूष बबेले ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था, लेकिन ईवीएम खुलते ही सीटें कम हो गई। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर कांग्रेस और विपक्ष को घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष मढ़ देते हैं। एक और बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इसी ईवीएम के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार और पंजाब में 1 बार जीती है। समाजवादी पार्टी को 2012 में यूपी में पूर्ण बहुमत मिला था। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और तेलंगाना में भी कांग्रेस जीती है। पिछले कुछ सालों से चुनावों से पहले और नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हारने वाली पार्टी ईवीएम हैकिंग का दावा करने लगती है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। अब आपको बताते हैं कि ईवीएम क्यों हैक नहीं की जा सकती। ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी चुनाव आयोग ने बनाई थी। इस कमेटी ने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती, इसके 2 तर्क दिए गए थे। पहला तर्क ये था कि चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे न तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और न ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे में उसे हैक करना नामुमकिन है। इसके अलावा ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से भी साझा नहीं किया जाता। दूसरा तर्क ये भी था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों में 2 यूनिट होती हैं, एक कंट्रोलिंग और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं और इन्हें चुनावों के दौरान अलग अलग ही बांटा जाता है। अगर किसी भी एक यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो मशीन काम नहीं करेगी। इसलिए कमेटी का कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना या हैक करने की गुंजाइश न के बराबर है। बता दें कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं। पहली कंपनी है बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी है हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चुनाव आयोग ने 2017 में एक FAQ जारी किया था। इसमें बताया गया कि ईवीएम पहले राज्य और फिर वहां से जिलों में जाती है। मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता कि कौन सी मशीन कहां जाएगी। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उम्मीदवार कौन होगा, इसलिए छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा हर ईवीएम का एक अलग सीरियल नंबर होता है। चुनाव आयोग एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिससे पता चलता है कि कौन सी मशीन कहां है, तो उससे छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। हालांकि ईवीएम की सीयू में एक माइक्रोचिप लगी होती है। इसी चिप में उम्मीदवार का डेटा रहता है। कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि इस माइक्रोचिप में मैलवेयर के जरिए छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग इस बात को खारिज करता है। चुनाव आयोग के मुताबिक एक वोटर एक बार में एक ही बटन दबा सकता है। एक बार बटन दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है और फिर वोटर चाह करके भी दूसरा बटन नहीं दबा सकता। इसलिए चिप के जरिए कोई छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है। बता दें, भारत समेत दुनिया के 2 दर्जन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। इनमें नामीबिया, नेपाल, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में वोट रिकॉर्डिंग मशीन का इस्तेमाल होता है तो कुछ राज्यों में पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन यूज होती है। ये वही अमेरिका है जहां ईवीएम पहली बार बनाई गई थी। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन होती है, जबकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली मशीन सर्वर से कनेक्ट होती है और इसे इंटरनेट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हैकिंग के आरोप लगने के बाद अमेरिकी संसद ने $38 करोड़ खर्च कर सर्वर और सिस्टम को सिक्योर किया था।
वहीं ब्रिटेन, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन के लिए सभी 650 सांसद पेपर बैलेट के जरिए ही चुने जाते हैं। जो पार्टी चुनाव हारती है उसे ईवीएम पर शक होने लगता है। 2009 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी। 2009 में बीजेपी ने बाकायदा एक किताब, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लॉन्च की थी। इस किताब को बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखा था। साल 2009 में ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 90 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जो असंभव है। स्वामी ने दावा किया था कि ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। बता दें कि भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने 1977 में सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ईवीएम बनाने का टास्क दिया। 1979 में ईसीआईएल ने ईवीएम का प्रोटोटाइप पेश किया, जिसे 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दिखाया। मई 1982 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए। उस समय ईवीएम से चुनाव कराने का कानून नहीं था। 1989 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन किया गया और ईवीएम से चुनाव कराने की बात जोड़ी गई। हालांकि कानून बनने के बाद भी कई सालों तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सका। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर भी ईवीएम से वोट डाले गए। फरवरी 2000 में हरियाणा के चुनावों में भी 45 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। मई 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से वोट डाले गए। साल 2004 के लोकसभा चुनाव सभी 543 सीटों पर ईवीएम से वोट पड़े। तब से ही हर चुनाव में सभी सीटों पर ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। वहीं वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के मकसद से वीवीपैट को लाया गया था। ये एक तरह की मशीन रहती है जो ईवीएम से कनेक्ट होती है। वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है जिस पर कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है और फिर गिर जाती है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों ने अर्जी दी थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 50% ईवीएम और वीवीपैट के वोटों को मैच किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा किया तो कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम और वीवीपैट में डले वोटों को मैच करने का आदेश दिया। बता दें कि मई 2010 में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था और दावा किया था कि मोबाइल से मैसेज भेजकर नतीजों को बदला जा सकता है। मई 2017 में आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का डेमो तक दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया था और कहा कि ये वो ईवीएम नहीं है जिसका इस्तेमाल होता है।